चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। कल विटामिन का पार्ट 1 पढ़े थे और आज जो विटामिन बच गया था विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में आज हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले थोड़ा रिवीजन कर लिया जाए जो कल हम लोग पढ़े थे विटामिन के बारे में। कल पढ़े थे विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम था रेटिनॉल। ओके, इसका रासायनिक नाम था रेटिनॉल। उसके बाद था विटामिन बी, सी, डी, ई, के। ये हम लोग कल के वीडियो में पढ़ लिए थे। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायामीन, विटामिन सी का रासायनिक नाम पढ़े थे एस्कॉर्बिक अम्ल, और विटामिन डी का रासायनिक नाम था कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, और विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। यहाँ तक हम लोग कल के वीडियो में, कल के लेक्चर में पढ़ लिए थे। यहाँ तक क्लियर? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, बी का रासायनिक नाम थायमीन, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। उसके बाद पढ़े थे कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, ठीक। और एक और रोग होता है जिसका नाम जीरोप्थैल्मिया था, ठीक है। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से, एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग होता है। इसको कल के वीडियो में शायद नहीं बताए थे कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं रिकेट्स। क्या नाम दिया जाता है? रिकेट्स। इस विटामिन डी की कमी से शरीर में जो हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। ओके, विटामिन डी की कमी से जो सूखा रोग होता है, देहात में इसे कहते हैं सुखंडी हो गया है, तो सुखंडी झरवाया जाता है, ले जाके लोग झरवाते हैं। हालांकि वो किसकी कमी से हो जाता है छोटे बच्चों में? तो विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी का स्रोत बताए थे कि सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मिलता है, मछली से या कॉड लिवर ऑयल से विटामिन डी मिलता है। उसके बाद बताए थे विटामिन ई टोकोफेरॉल, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इसकी कमी से कल बताए थे कि इसकी कमी से जो रोग होता है, जनन क्षमता में कमी आ जाती है। जनन क्षमता में कमी होती है, जनन क्षमता में कमी। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाती है। पुरुष में है तो पुरुष में नपुंसकता हो जाती है, स्त्रियां बांझपन की शिकार हो जाती हैं। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक। आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन बी का बी कॉम्प्लेक्स। इसके कितने टाइप हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कितने टाइप हैं उसके बारे में पढ़ना है, और उसका रासायनिक नाम। पेपर में कंपटीशन में, हर कंपटीशन में पूछता है, विटामिन से 1-2 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जाता है कि विटामिन बी के बहुत सारे टाइप है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अर्थात इसके कई टाइप हैं। विटामिन B1, B2, B3, B4 नहीं होता है, और B8 भी नहीं होता है, B9, B11, B10 इसके बारे में नहीं पढ़ना रहता है। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, उसके बाद है विटामिन B7, विटामिन B11 और विटामिन B12। ये जो विटामिन के बी के टाइप हैं, प्रकार हैं, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब देखिए विटामिन B1 का भी रासायनिक नाम होता है थायमीन।
क्या होता है? थायमिन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। नियासिन। इसका एक और नाम दिया जाता है जिसको कहा जाता है निकोटिनामाइड। निकोटिनामाइड। विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम होता है नियासिन भी होता है और निकोटिनामाइड भी होता है। कभी कभी ऑप्शन में पूछ देता है कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, और वहाँ नियासिन न दे के क्या दिया रहता है? निकोटिनामाइड। ठीक है। देखिए, तंबाकू की पत्तियों में एक केमिकल पाया जाता है, मैंने नशीला पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम होता है निकोटीन। ये निकोटीन नहीं है, ये निकोटिनामाइड। याद रहेगा। आगे देखिए, विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल, जिसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं कि 5 मीन्स 5 होता है। ठीक है। इंग्लिश में पढ़ते हैं कि 1 माने 1, 2 माने 2, 3 माने 3, 4 माने 4, 5 माने 5। विज्ञान की भाषा, बायोलॉजी की भाषा या केमिस्ट्री की भाषा ये कहती है कि पेंट का मतलब होता है 5 या पेंटा का मतलब 5। ठीक है। तो इसी से विटामिन B5 है, तो इसी से इसका नाम पड़ा है पेंटोथेनिक अम्ल। समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर? इसी से इसका नाम क्या पड़ा है? पेंटोथेनिक। अब इसका विटामिन B6 का रासायनिक नाम जो होता है उसका नाम होता है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। अब देखिए, विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम होता है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम जो होता है उसे कहते हैं बायोटीन। क्या कहते हैं? बायोटीन। ठीक है। विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम होता है उसे क्या कहते हैं? बायोटीन। क्वेश्चन बनता है कि किस विटामिन को, विटामिन B7 को और किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन B7 को विटामिन H के नाम से जाना। किसके नाम से जाना जाता है? विटामिन H के नाम से जाना जाता है। विटामिन B7 जो होता है उसको क्या कहा जाता है? विटामिन H। यहाँ तक क्लियर? क्वेश्चन जैसे बनता है, देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन विटामिन B से पूछा गया है, तो इससे पूछा गया। ठीक है, कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। उसके बाद पूछा गया है B.Ed वेड या टेट सुपर टेट में एक बार पूछा था कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? क्या पूछा था? विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? अब सब ये याद कर लिए थे बच्चे, तो अब ये नहीं पूछता है। अब पूछता है कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम बताइए, B3 का रासायनिक नाम बताइए। ठीक है। उसके बाद, इसके बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था विटामिन B12 के बारे में। किसके बारे में? विटामिन B12 के बारे में। ठीक है। विटामिन B12 के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा था, क्वेश्चन पूछा था विटामिन B12 के बारे में कि किस विटामिन में, पहले इसका रासायनिक नाम जान लीजिए। इसमें क्वेश्चन बना था, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना था कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामीन। इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामीन। इसी में क्वेश्चन बना था कि विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे
कि कोबाल्ट जो तत्व होता है, ठीक है, उसके बारे में। तो विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है। यह क्वेश्चन घुमा भी सकता है कि कोबाल्ट का संबंध किस विटामिन से है? तो कोबाल्ट का संबंध विटामिन B12 से। अब ध्यान से देखिए, इसका रासायनिक नाम सायनोकोबालामिन है, सायनोकोबालामिन, ठीक। तो इसमें कोबाल्ट आ रहा है लगभग, अरे ये यहाँ पर आधा ल ट रहता है, कोबाल्ट पढ़ते हैं ना, तो इसीलिए इसका जो रासायनिक नाम है उसमें कोबाल्ट आ रहा है, ठीक है। तो पूछता है कि विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कोबाल्ट। विटामिन B11 का जो रासायनिक नाम होता है उसे कहते हैं फोलिक अम्ल, फोलिक अम्ल, ठीक है। फोलिक अम्ल नाम दिया जाता है विटामिन B11 को, फोलिक एसिड। जैसे ये जो होता है एनीमिया में भी हेल्प करता है, जिसे खून की कमी होती, जैसे डेक्सारेंज एक सिरप आता है, ठीक है, ताकत के लिए लोग टॉनिक के रूप में पीते हैं, उस पर देखिएगा उसके सिरप वाले डब्बे पर लिखा रहता है फोलिक एसिड, विटामिन B12, ठीक है। इसमें जो होता है मतलब ये जो दिया जाता है फोलिक एसिड, ठीक, तो फोलिक एसिड डायरेक्ट विटामिन B11 नहीं लिखा रहता है, उस पर लिखा रहता है फोलिक अम्ल। यहाँ तक क्लियर? चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिना, जो आँखों के लिए, आँख में जो रेटिना पाया जाता है उसको एक्टिव करता है, इसीलिए विटामिन ए का रासायनिक नाम हुआ रेटिना। रेटिना को जो एक्टिवेट कर दे, माने देखने में सबसे ज़्यादा सहयोगी होता है विटामिन ए। विटामिन ए की मात्रा जिसके शरीर में बढ़िया से रहेगी, प्रचुर मात्रा, उसके आँखों की रोशनी बहुत तेज रहेगी, ठीक है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायामिन, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिकम, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्यूनो, ठीक। फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में हम लोग पढ़े हैं। विटामिन B1, B2, B3, B4 नहीं होता है, B5, B6, B7, B8, 9, 10 नहीं होता है, B11 और B12, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? चलिए इसमें देख लीजिए कि जो ये राइबोफ्लेविन होता है, इसका उपयोग डीएनए और आरएनए में किया जाता है। इसके निर्माण में ये विटामिन B2 है जो वो मदद करता है। आप लोग इसका फुल फॉर्म पढ़े होंगे कि इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। उसमें भी राइबो वर्ड आ रहा है ना, इसमें भी डीऑक्सी राइबो, डीऑक्सी, यहाँ पे राइबो आ रहा है। तो ऐसे माना जाता है कि डीएनए और आरएनए के निर्माण में ये विटामिन B2 है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर? एक दो बार पढ़ेंगे आराम से याद हो जाएगा, एक दो बार पढ़ेंगे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। विटामिन चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही।